हमें लाइफ में किस काम को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए देन किस काम को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। देखा जाए तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कि जिस काम को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए वो उस काम में इम्पोर्टेंस ना लगाकर, अपना माइंड यूज़ ना करके वो किसी ऐसे काम में या फिर किसी ऐसे एक्टिविटी में जुड़े होते हैं कि भाई जिनसे उनको टाइम वेस्ट करना होता है, देन बिल्कुल उनके लिए यूज़लेस होते हैं। सो अगर हमें काम को बढ़ाना है, लाइक हमें उस काम को इम्पोर्टेंस देनी है, तो पहले हमें बेसिकली अपने पॉइंट्स को क्लियर आउट करना पड़ेगा कि भाई हमें किस काम में इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लो आप बिना वजह किसी ऐसे काम में अपना माइंड लगा रहे हो, अपनी पावर लगा रहे हैं, देन उसमें इम्पोर्टेंस भरपूर कर दे रहे हो, तो बेसिकली वो यूज़लेस होगी। क्योंकि आपको भी नहीं पता कि भाई उस काम के साथ आपका क्या कनेक्शन है, देन क्या कनेक्शन नहीं है। लेकिन जिस काम के लिए आप बने हुए हैं, जिस काम का आपके साथ बॉन्ड है, अगर आप उसमें अपना माइंड यूज़ ना करके, अपना उसमें इम्पोर्टेंस ना देके आप फिर टाइम को वेस्ट कर रहे हो। माना कि बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं कि जो लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं, देन हर किसी की ना लाइफ में हर काम जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। लाइक सुबह उठना, अपने ऑफिस जाना, वर्क करना, वहाँ पे फिर घर आने के बाद और भी एक्टिविटीज़ करना, अपने पेरेंट्स को टाइम देना, घर पे आके और बिजनेस वगैरह का काम करना जो, या फिर ऑफिस वगैरह का काम होता है वो हैंडल करना, सारे काम इम्पोर्टेंस होते हैं। लेकिन बेसिकली लगा लो, अगर आप उन्हीं कामों में से कुछ काम ऐसा कर रहे हो जो बिल्कुल आपके लिए यूज़लेस है, तो आप उस काम को भी छोड़ सकते हो। क्योंकि अगर मान लो जो आपसे बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, देन आपको पता है कि भाई उस काम से मुझे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, तो देन मैं उस काम की जगह कुछ ऐसा काम करूँ जिस काम से मुझे इंपॉर्टेंस मिल सके, एंड देन उससे मुझे कुछ फ़ायदा भी हो सके। लाइक जैसे कि जब पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई एग्ज़ाम्स के डे हैं तो प्रिपरेशन कर लो, लेकिन बच्चों को क्या होता है कि वो प्रिपरेशन की बजाय वो एंजॉय कर रहे होते हैं, देन वो खेल रहे होते हैं। क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि भाई अब भी लिटरली हमारे एग्ज़ाम्स हैं, तो हम अपना इंपॉर्टेंस उस स्टडी पे लगाएं। देन माना कि जो एक्टिविटीज़ होती है वो एक अलग टाइम की होती है, देन जो स्टडी होती है वो एक अलग टाइम की होती है। हम दोनों को एक साथ कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो आपने खेलने के टाइम पे स्टडी करी तो वो हार्मफुल है, एंड देन आपने स्टडी के टाइम पे आपने खेला या फिर एक्टिविटीज़ करी तो वो भी हार्मफुल है। क्योंकि आपको पता है कि भाई अगर मान लो जिस काम को पर्टिकुलर मैंने टाइम टेबल बनाया था, जो काम शेड्यूल से चल रहा था, अगर देन मैंने वो शेड्यूल फॉलो नहीं किया, तो वो मतलब जो क्या पता इन द फर्दर के लिए भी वो जो पूरा का पूरा टाइम टेबल वो ख़राब हो जाए। लिटरली क्या आप सभी के पास एक टाइम टेबल होता है कि भाई मुझे कौन सा काम टाइम टेबल से करना चाहिए, सुबह से लेके इवनिंग तक मुझे किस तरह से रहना है, किस तरह से क्या करना है, क्या क्या काम है, कितने घंटे मुझे हर एक काम करना है। देन उन घंटों के हिसाब से अगर आप मान लो हर एक चीज़ करते हो, एंड देन आप एक टाइम टेबल के हिसाब से हर एक काम को करते हो, तो देन क्या आपको पता है कि आप हर एक चीज़ में इंपॉर्टेंस दे रहे हो, अच्छी वाली इंपॉर्टेंस दे रहे हो। एंड आपको ये भी मालूम है कि भाई मेरी जो इंपॉर्टेंस जा रही है वो वेस्ट नहीं जा रही। लेकिन अगर आप अपना बिल्कुल भी माइंड इस तरह से कर रहे हो कि भाई मेरा इस काम में मन नहीं लग रहा है, देन मैं कुछ और काम को फॉलो करूँ, एंड देन उसमें इंपॉर्टेंस लगाऊँ, तो वो आपके लिए वेस्टफुल होगा। क्योंकि आपको उस न्यू काम के बारे में नहीं पता कि भाई मुझे किस तरह से वो काम करना चाहिए। एंड ये पुरानी फैसिनेट है कि अगर जो मान लो हम कोई भी काम करते हैं, एंड देन डिपेंड रहते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो दैट मीन कि आप उस काम को लेकर आप क्या कर रहे हो कि प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, कि भाई आप काम को टाल मटोल की तरह कर रहे हो कि भाई मेरे को आज ये काम नहीं करना है, मैं कल कर लूँगा, कल नहीं होगा तो मैं परसों कर लूँगा। तो दैट मीन आपको उस काम की जो करने की पावरफुल है, विल पावर है, वो आपका मन नहीं कर रहा उस काम को करने के लिए। लेकिन अगर मान लो आप उस विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाओ, एंड देन उस काम को करने के लिए आज बैठोगे तो 100% कल तक तो कंप्लीट हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप उस काम को ये सोच रहे हो कि भाई मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, एंड देन अपनी इंपॉर्टेंस भी नहीं दे रहे हो, एंड देन आपको यही पता है कि वो काम जो मेरे लिए कितना ज़रूरी है, फिर भी आप उसको ये कर रहे हो कि भाई मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, तो दैट मीन आप अपनी लाइफ से भी खेल रहे हो। एंड देन आपको अपनी लाइफ की जो काम की इंपॉर्टेंस है वो भी अच्छे से नहीं मालूम है कि भाई मुझे किस तरह से अपने टाइम के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से, एक शेड्यूल की तरह से अपने आप को फॉलो करना चाहिए। एंड देन अपने आप को किस तरह से जज करना चाहिए हर एक टाइम के अकॉर्डिंगली कि भाई मुझे क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। सपोर्टिव तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नहीं होता है, क्योंकि सपोर्ट हमें पहले खुद से अपने आप को बनाना पड़ता है, हमें सपोर्टिव अपना खुद का बनना पड़ता है। अगर हम खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं तो देन मान लो कि हमारे साथ सब खड़े। लेकिन अगर आप मान लो खुद के लिए भी स्टैंड नहीं ले रहे हो, अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो मैंने आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा। एंड देन आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरे साथ पूरा सपोर्टिव है, पूरा ग्रुप है, या फिर मेरी पूरी फैमिली है, तो वो लाइफ टाइम तक तो आपके साथ नहीं रह सकते हैं। क्योंकि लाइफ के साथ ये तो ज़रूरी नहीं है कि भाई आपके साथ हर एक स्टेप टू स्टेप आपके साथ कोई ना कोई चलता रहेगा, वो कहीं ना कोई तो ब्रेक हो ही गए। तो लाइफ की जो एंडिंग है या फिर स्टार्टिंग, वो आपको खुद से अपने आप से करनी पड़ेगी। एंड देन वो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे किस काम को इम्पोर्टेंस देनी है, एंड देन किस काम को इम्पोर्टेंस नहीं देनी। एंड देन जो इम्पोर्टेंस मैं जिस काम को दूंगा वो मेरे लिए कितनी बेनिफिशियल होगी, एंड देन वो कितनी मेरे लिए पावरफुल बनेगी।